अब हम लोग रिवीजन करने जा रहे हैं चैप्टर 11 वाटर रिसोर्स का। तो सोर्स ऑफ वाटर, हमारे देश में तीन सोर्स हैं वाटर का, रेन वाटर, सरफेस वाटर एंड ग्राउंड वाटर। आप रिवर और लैक स्ट्रीम में ये जो पानी देख रहे हो, इसको ये सारे कहाँ से आते हैं? रेन से आते हैं। और वही पानी जाके रिवर में, लैक में, पॉन्ड में जमा हो जाते हैं, तो हम लोग उनको बोल देते हैं सरफेस वाटर। दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। बारिश का पानी रेन वाटर, वही बारिश का पानी जाके नदी में, लेक में, पॉन्ड में स्टोर हो जाता है, तो हम लोग उसको सरफेस वाटर बोल देते हैं। सबसे ज्यादा इस्तेमाल में लिया जाता है पानी का सोर्स, वो है रिवर वाटर, क्योंकि हमारे पास पूरे साल इसी जगह पे पानी स्टोर हुआ रहता है, तो हम लोग वहां से इस्तेमाल में ले लेते हैं। ग्राउंड वाटर स्टोर इन द रॉक एंड सॉइल, हमारे जमीन के अंदर जो पानी स्टोर है हम लोग उसको बोलते हैं ग्राउंड लेवल वाटर। 42% नॉर्दर्न प्लेन में ग्राउंड वाटर पाया जाता है, और साउथ के अंदर, हिली रीजन्स के अंदर ग्राउंड लेवल वाटर नहीं पाया जाता है, ना के बराबर पाया जाता है। अब वाटर यूज इन इंडिया, तो हमारे देश के अंदर जो भी फ्रेश वाटर है, तो 84% हम लोग यूज कर लेते हैं इरिगेशन के अंदर। और 1 kg वीट को उगाने के लिए 1500 लीटर पानी की जरूरत पड़ती है। अब एशियन सिस्टम, कावेरी नदी के अंदर सेकेंड सेंचुरी में ग्रैंड एनीकुट कनाल बनाया गया था। याद रखना, 1 मार्क्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। 1882 में यमुना नदी के ऊपर ईस्टर्न यमुना कैनल बनाया गया था। तो 1 मार्क्स में आपको यहां से सवाल पूछ लिया जाएगा। अभी मेन इरिगेशन मेथड, तीन तरीके से हमारे देश में इरिगेशन होता है, ट्यूबवेल से या वेल से, कैनल से या पोन्ड से। एलुवियल सॉइल के अंदर ज्यादातर वेल और ट्यूबवेल से खेती की जा रही है। गंगा यमुना के ऊपर से कैनल निकाला जा रहा है। हमारे देश के ईस्ट और साउथ साइड में ज्यादातर खेती पॉन्ड के ऊपर से होती है। तो मेन इरिगेशन मेथड तीन ही है, वेल, ट्यूबवेल, कैनल एंड पॉन्ड। अब मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, ये क्या होता है इसको जान लेते हैं। तो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट मतलब डैम। अब हम लोग क्या बना रहे हैं? डैम बना रहे हैं। तो डैम का पानी हम लोग कहाँ इस्तेमाल में लेंगे? इरिगेशन में लेंगे। हम लोग डैम के ऊपर हाइड्रो पावर प्लांट बना सकते हैं। डैम से ही हम लोग पीने का पानी और इंडस्ट्री तक पानी पहुंचा सकते हैं। हम लोग डैम से फ्लड को कंट्रोल कर सकते हैं, सॉइल इरोजन की प्रॉब्लम को भी खत्म कर सकते हैं, और हम लोग यहाँ पे फिशरी इंडस्ट्री को भी डेवलप कर सकते हैं डैम के अंदर, क्योंकि डैम का पानी भरा हुआ है, तो हम लोग उसके अंदर मछली जिला सकते हैं, जिससे फार्मर की इनकम बढ़ जाएगी। अब आपको सवाल पूछा जाएगा इरिगेशन डिस्ट्रीब्यूशन। तो हमारे देश में ज्यादातर खेतों तक पानी जो पहुंच रहा है, वो पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और तमिलनाडु जैसे शहर में पहुंच रहा है। हमारे देश में आजादी के बाद जो इरिगेटेड एरिया है, वो 4 टाइम्स बढ़ गया है। मतलब पहले एक खेत में पानी आता होगा, अब 4 खेत में पानी आ रहा है आफ्टर इंडिपेंडेंस। 38% ऑफ सोन एरिया, मान लो कि हमारे देश में 100 खेत हैं, उसमें से 38% खेत के ऊपर साल के 12 महीना पानी पहुंच रहा है खेती के लिए। पंजाब के पास सबसे ज्यादा पानी है खेती के लिए, और मिजोरम के पास सबसे कम। ये डेटा याद रखना। वाटर क्राइसिस, पानी की कमी क्यों आ रही है? इरेगुलर रेन, बारिश अच्छे से नहीं होगी तो हमारे पास कहीं पे भी पानी अवेलेबल नहीं होगा। राइजिंग डिमांड, हम लोगों को पीने के लिए अब ज्यादा पानी चाहिए, क्योंकि हमारी आबादी बढ़ रही है। हमारी आबादी बढ़ रही है तो उनको खाना भी चाहिए, तो इरिगेशन के लिए भी पानी का ही इस्तेमाल किया जाता है। तो ये सारी डिमांड की वजह से पानी की कमी आ रही है। बहुत जगह पे सूखा पड़ जा रहा है, जैसे वेस्टर्न राजस्थान हो गया, डेक्कन प्लेट्यू मतलब महाराष्ट्र हो गया, तेलंगाना हो गया, तमिलनाडु हो गया, कर्नाटका हो गया, केरला हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया। यहाँ सारे जगहों पे काफी सूखा पड़ता है और यहाँ पे पानी की कमी आ जाती है। ये जो सारे एरिया है ना, यहाँ पे नेचुरल कंडीशंस भी ऐसी हैं। यहाँ के जमीन जो है वो रॉकी है, तो यहाँ पे ग्राउंड लेवल वाटर हो ही नहीं सकता ज्यादा। तो ज्यादातर ये लोग किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? पॉन्ड के ऊपर खेती के लिए डिपेंड करते हैं। अगर बारिश नहीं होगी तो पॉन्ड के अंदर पानी भी कहाँ से आएगा? तो ये जो सारे एरिया हैं, ये जिनके ऊपर मैं मार्क कर रहा हूँ, ये सारे इसीलिए वाटर क्राइसिस से जूझते हैं। हमारे देश के अंदर आज भी 2/3 ऑफ द फार्म लैंड स्टिल रेन फेड, मतलब हमारे देश में आज भी 2/3 लैंड जो एग्रीकल्चर के अंदर है, वो रेन के ऊपर डिपेंड करते हैं खेती करने के लिए। अब हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, ग्राउंड वाटर का ओवर यूज कर लिया है हम लोगों ने, जिसका लेवल नीचे जा रहा है। ग्राउंड के अंदर जो पानी था, हमने उसको बहुत ज्यादा यूज कर लिया है, अब उसका भी लेवल खत्म होता जा रहा है। जो पानी हमारे पास पड़ा हुआ है, हम लोग उसको पॉल्यूट कर रहे हैं, और हम लोग उसको डोमेस्टिक यूज में वेस्ट कर रहे हैं। कोई जरूरत नहीं है रोज रोज पानी से गाड़ी धोने की, बट हम लोग यूज कर रहे हैं, फालतू में बर्बाद कर रहे हैं। तो डोमेस्टिक वेस्ट भी कर रहे हैं हम लोग पानी का। 50% विलेज के अंदर आज भी पीने का साफ पानी नहीं पहुंच पाता है इंडिया के अंदर। तो ये सारी चीजों से हमको बचना कैसे होगा? तो मैनेजमेंट एंड कंजर्वेशन ऑफ वाटर। आपको सबसे पहले पानी का सही और केयरफुल इस्तेमाल करना होगा, आपके घर में, गार्डन में, टॉयलेट में और गाड़ियों को धोने में। इंटर बेसिन ट्रांसफर फ्रॉम सरप्लस टू डेफिसिट एरिया,
हम लोगों को यानी गवर्नमेंट को ऐसा जुगाड़ बनाना चाहिए कि जहाँ पे ज़्यादा पानी है वहाँ से हम पानी को सप्लाई कर दें, जहाँ पे कम पानी है रेन वाटर हार्वेस्टिंग एंड ग्राउंड लेवल रिचार्ज, हमको बारिश का पानी बचाना चाहिए और कैसे ना कैसे जुगाड़ लगा के ग्राउंड लेवल वाटर को रिचार्ज करना चाहिए। वाटर सेट डेवलपमेंट मतलब पूरा एक शहर है, उस शहर के अंदर कुछ ना कुछ जुगाड़ लगा के पानी को बचा ले, तो इसको बोल देंगे हम लोग वाटर सेट मैनेजमेंट। ट्रीट वाटर एज अ नेशनल प्रॉपर्टी, सेटल इंटरस्टेट डिस्प्यूट, हम लोगों को वाटर को एक नेशनल प्रॉपर्टी समझना चाहिए, उसको बचाना चाहिए और किसी भी स्टेट के अंदर अगर पानी के लिए झगड़ा हो रहा है तो गवर्नमेंट को उसको बहुत ही जल्दी सुलझा देना चाहिए। अब यहाँ पे आपको बोला गया रेन वाटर हार्वेस्टिंग, कलेक्ट रेन वाटर इन वेल्स टैंक्स एंड स्मॉल डैम, सरकार को छोटे छोटे डैम बनाने चाहिए, वेल्स बनाने चाहिए, टैंक बनाने चाहिए जहां पे हमको बारिश का पानी इकट्ठा कर लेना चाहिए। अब ये बारिश का पानी हम इकट्ठा क्यों करें, हमारा मकसद क्या है, हम लोग इससे ग्राउंड लेवल वाटर को रिचार्ज कर सकते हैं, जो भी बारिश का पानी बह रहा है हम लोग उसको बेकार होने से बचा सकते हैं, सप्लाई करेंगे हम लोग समर के अंदर घरों के अंदर, जब समर के अंदर नदियों का पानी सूखेगा तो हम लोग इसी रेन वाटर को सप्लाई कर देंगे घर के अंदर। और मीट ग्रोइंग डिमांड, हम लोगों को जितना भी पानी पीना है और यूज़ करना है ये डिमांड करें हम लोग, तो रेन वाटर को अगर बचाएंगे तो ये डिमांड भी फुलफिल हो जाएगी। अब हमारे देश के अंदर इरिगेशन करने के कितने मेथड है वो हम लोग जान लेते हैं। तो हम लोग कैनल से, ट्यूबवेल से, ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर और चेक डैम से हम लोग इरिगेशन के लिए पानी पहुंचाते हैं। ये सारे स्क्रीनशॉट ले लेना कि किस किस स्टेट में किन किन टाइप से इरिगेशन हो रहा है। ये कैनल पंजाब, हरियाणा, यूपी, राजस्थान, तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी, स्क्रीनशॉट लेना, एक बार पढ़ लेना, अपने आप आपको दिमाग में चला जाएगा। इफेक्ट ऑफ इरिगेशन, अगर इरिगेशन मिलेगा तो उससे इफेक्ट क्या आएगा, एंश्योर प्रॉपर फोटोसिंथेसिस एंड न्यूट्रिशन अपटेक, अगर आप क्रॉप के अंदर पानी डालोगे तो वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कर पाएगा और अच्छे से न्यूट्रिशन ले पाएगा। जितना आप ज्यादा पानी डालोगे उतना ज्यादा उगेगा, जितना आप पानी अवेलेबल करोगे उतने टाइप आप खेती कर सकते हो। मतलब अगर साल के 12 महीने आप फार्म के अंदर पानी दोगे तो हम लोग बार बार खेती कर सकते हैं, 4 महीना कोई और खेती करेंगे, 4 महीना कोई और, 4 महीना कोई और। अगर पानी 12 महीना है तो हम 3 बार खेती कर सकते हैं। बेटर क्वालिटी का ग्रीन और फ्रूट उगेगा अगर उस लैंड के ऊपर पानी जाएगा। तो अगर हम लोगों को ज्यादा पानी नहीं मिलेगा तो हमारी क्रॉप की क्वालिटी बेकार हो जाएगी। अब यहाँ पे साउथ इंडिया के अंदर पॉन्ड से खेती क्यों होता है उसको आपको जवाब देना होगा। मैंने आपको बोला था कि साउथ के अंदर जो सॉइल है वो हार्ड रॉकी सॉइल है, मतलब वहाँ की जो सॉइल है वो काफी कठोर है, तो वहाँ पे अंडरग्राउंड वाटर हम लोग स्टोर नहीं कर पा रहे हैं। और जो बारिश है वो भी सीजनल है कि वहाँ पे मे बी जून से सितंबर तक बारिश होता है, और जो भी बारिश हो रहा है वो रॉकी सॉइल की वजह से ग्राउंड के अंदर जा नहीं पा रहा है, तो ग्राउंड लेवल वाटर तो वहाँ है ही नहीं, इसीलिए वहाँ पे लोग खेती करने के लिए पॉन्ड का इस्तेमाल करते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं कि पॉन्ड के अंदर रेन वाटर स्टोर कर लेते हैं और अपने जो भी वेल ट्यूबवेल है उनको रिचार्ज कर लेते हैं, और ये लोग सप्लाई करते हैं इसी पानी को समर में जब ड्राई मंथ आता है। तो यहाँ पे मैंने आपको एग्रीकल्चर का भी रैपिड रिवीजन करवा दिया है। किसी को कोई भी डाउट लगता है तो मुझे कमेंट करना, मैं इससे भी आसान तरीके से आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा।